डॉक्टर साहब बुखार क्यों आता है? अच्छा, बुखार क्यों आता है ये आपको जानना है ना? ठीक है, मैं बताता हूँ। भैया आपको बुखार क्यों आता है? बुखार क्या चीज़ है? बुखार की जानकारी हमें बताइए। अच्छा ठीक है, दे रहे। बुखार क्या होता है? क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगी आप सभी का। प्रश्न ये होता है कि हर कोई पूछता है कि बुखार क्यों होता है। इसका कारण जो भी मिलेगा आपको कहेगा कि बुखार क्यों होता है। आते ही पहले प्रश्न उसका यही रहेगा कि बुखार का आने का क्या कारण है। किसी भी बीमारी का जो होता है कारण जो होता है, लक्षण जो होता है वो लक्षण होता है। बीमारी अलग होता है, उसका वजह अलग होता है। बुखार आने का बहुत सा कारण है और बुखार कई तरह का है। अगर इस पर जो है मतलब किताब लिखा जाए तो 5 किताबों ख़त्म हो जाएगा। बुखार का जो है सिम्टम्स होता है। बुखार किसी भी बीमारी का जो होता है ना, सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है। और शरीर में टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम धूप में निकले तो सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ा। सूर्य का जो है प्रकाश यानी कि धूप अगर हम लगातार पड़ा तो सूर्य के रोशनी से के प्रभाव से जो है हीट पड़ता है। सूर्य के प्रभाव से जो हीट पड़ता है तो उसको भी जो है हम लोग क्या कहते हैं, बुखार के ही श्रेणी में रखते हैं। क्या कहते हैं, लू लग जाना। बुखार क्या है? शरीर में उष्मा की वृद्धि, शरीर में जो है गर्मी की जो वृद्धि होती है, शरीर में जो है पानी की कमी हो जाना और उष्मा का वृद्धि होना ही बुखार होता है। सरल भाषा में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। डॉक्टरी भाषा में जो समझाऊँ ना तो समझ में ही नहीं आएगा, और मेरी कोशिश है कि सरल भाषा में ही आप लोगों को समझाऊँ जो समझ में आए। बुखार कई तरह का होता है, जैसे डेंगू बुखार होता है, मलेरिया बुखार होता है, कालाजार का बुखार होता है, चिकनगुनिया होता है, टाइफाइड होता है, श्लेष्मिक बुखार होता है, जीर्ण बुखार होता है। बहुत दिनों तक जो बुखार बहुत ज़्यादा लंबा दिनों तक रहता है उसको जीर्ण बुखार कहा जाता है। बुखार वैसे मैं पहले भी इससे पहले वाले एपिसोड में बता चुका हूँ, जो कि किसी भी बीमारी का 3 कारण होता है, वात, पित्त और कफ। वात, शरीर में वात की वृद्धि होगी तो बुखार आएगा। ये एकदम जनरल भाषा में है। अब ये है जो कि मतलब इसको जो है मतलब हम किस ढंग से जो है इसका निदान करें, कौन सा बुखार है, उसमें किस लक्षण के आधार पर कौन सा जांच करें और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं फिर अभी आगे आप लोगों को जो है फाइंड करके समझाऊंगा। जैसे भी मैं अपने स्क्रीन पर जो है मतलब दे रहा हूँ, जैसे टाइफाइड बुखार, ठीक है। तो टाइफाइड बुखार है जो, तो एक सेकंड मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा जो कि ये देखिए विडाल टेस्ट जो होता है, ये टाइफाइड बुखार का जो है मतलब एक टेस्ट होता है। तो इसमें जो है विडाल जो है 4 तरह का होता है। शॉर्टकट भाषा में ऐसे समझिए कि टाइफाइड जो है 4 तरह का होता है, OH, AH और BH। इसमें जो भी अगर पॉजिटिव हो, जैसे मतलब जो कि ये है शिवम कुमार का जो अभी हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, तो ये इसमें जो है मतलब देख रहे होंगे आप जो कि वो जो है प्लस में है, H प्लस में है, V नेगेटिव है। एक मिनट, हाँ ठीक है हाँ सर, ठीक। तो हम बता रहे थे कुछ पेशेंट आ गया था, तो पेशेंट को देखने लगे तो इसलिए बीच में हमको रुकना पड़ा है। टाइफाइड 4 तरह का होता है, OH, AH और BH। एकदम सरल भाषा में समझिए, जिसमें भी प्लस लगा हुआ है वो पॉजिटिव है। इसमें जो है O और H तक जो रहता है प्लस 160, तो चलिए ठीक है माना जाए। लेकिन अगर तीसरे में भी अगर लेयर पकड़ रहा है तो ये पक्का टाइफाइड की निशानी है। सर्दी से भी बुखार लगता है,
सर्दी खांसी जो होता है उसकी भी वजह से बुखार लगता है, मौसम की भी वजह से जो है बुखार लगता है। और एक चीज़ हम और आपको दिखाना चाहेंगे, रिपोर्ट के माध्यम से समझ में आएगा, जो कि जैसे देख लीजिए TC, DLC, ESR और मॉन्टेक्स, ये रेगुलर जांच अगर कराइएगा तो अगर इसमें भी जैसे देख लीजिए SGPT बढ़ा हुआ है, पहले SGPT का हम समझा दें। जैसे SGPT बढ़ा हुआ है, SGPT ऐसो, तो जैसे कि लीवर की जो वृद्धि हो जाती है तो उसके भी वजह से जो है आपको बुखार होता है। लीवर, शरीर में लीवर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से बुखार होता है। साथ ही साथ तिल्ली, जैसे प्लीहा कहा जाता है, अगर उसमें भी जो है अगर वृद्धि होती है तो जो है मतलब बुखार लगता है। लीवर में जो खराबी आ जाता है तो बहुत सा कारण होता है, जानते ही हैं, जैसे पैखाना कब्ज हो जाएगा, उसके बाद जो है फीवर रहेगा, शरीर में जो है खून की कमी होगी, खून की कमी हो जाती है, शरीर में जो है ब्लड की कमी हो जाती है। तिल्ली बढ़ने पर जो है भी जीर्ण बुखार पकड़ लेता है, माने क्रॉनिक बुखार आ जाता है, जिसमें हो गया काला जार। टीबी वगैरह में भी जो है, टीबी को राजयक्ष्मा कहा जाता है, राजाओं की बीमारी। टीबी को राजयक्ष्मा कहा जाता है, राजाओं की बीमारी। पुराने ज़माने में कहा जाता है, अभी तो हम लोग कहते हैं टीबी, लेकिन आयुर्वेद में जो है टीबी को राजयक्ष्मा कहा जाता है, राजाओं की बीमारी, राजाओं को जो बीमारी होता था। HIV होता है, HIV में भी जो है बुखार आता है, डेंगू बुखार होता है, मलेरिया में बुखार होता है, चिकनगुनिया में बुखार होता है, टाइफाइड में बुखार होता है। शरीर में अगर ESR की वृद्धि हो गई तो उसमें भी बुखार आता है, लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, उसमें भी बुखार आता है। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दे रहा हूँ, इसमें देखिएगा, अभी मैं 3 चीज़ समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। जैसे मैं शिवम कुमार का जो है ये टेस्ट करवाया तो वाइट सेल जो है इसका लगभग ठीक है। वाइट सेल का रिपोर्ट देख लीजिए, वाइट सेल जो है 4.7 रहना चाहिए, 4.5 से। न्यूट्रोफिल जो है जैसे मात्रा है 40 से 75, 32 है तो ये ठीक है, इसमें भी ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं लिम्फोसाइट जो है 20 से 45 रहना चाहिए, ये हो गया अगर 56 तो शरीर में समझिए कि इन्फेक्शन हो रहा है, बीमारी जो है टीबी की तरफ इशारा कर रहा है। टीबी भी हो सकता है लिम्फोसाइट बढ़ने पर, और गंभीर बीमारी भी हो सकता है। तो इसमें भी शरीर में अगर लिम्फोसाइट बढ़ जाता है तो इसके भी वजह से जो है बुखार आता है। और महत्वपूर्ण अब तीसरा जो पोजीशन देख रहे हैं वो एसिनोफिलिया है। इसकी मात्रा शरीर में 1 से लेकर 6% तक होनी चाहिए। ये भी जो एसिनोफिलिया जो बढ़ जाता है तो इसमें भी जो है सर्दी, खांसी, बुखार, नाक से पानी बहना, जोर जोर से खांसी होना, कुकुर खांसी होना, खांसी जल्दी रुकना ही नहीं, ये सब लक्षण जो है चालू हो जाते हैं। इसमें भी जो है बुखार आता है, बुखार अप डाउन करता रहता है, बुखार आता जाता रहता है। उसके बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है 2 से लेकर 10 तक रहना चाहिए, तो ये लगभग ठीक है। बैसोफिल जो होता है 0 से लेकर 2 तक रहना चाहिए, 0 है तो ठीक है। ये फाइंडिंग करके आप लोग को हम दिखा रहे थे और समझा रहे थे, यानी कि बुखार, ये सब का सार यही है, जो कि बुखार आने का जो है मेन वजह क्या होता है। तो बुखार जो है बहुत से कारण से आ सकते हैं। शरीर में जो है अनाप शनाप, अगल बगल खाना वगैरह जो है, दूषित खाना, प्रदूषित खाना, चौक चौराहा पर का जो खाना होता है, भोजन होता है, जंक फूड वगैरह जो होता है, जैसे मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मसाला डोसा हो गया, क्या क्या जो सड़कों पर मिलता रहता है, जहाँ धूल कण सब पड़ रहे हैं वो हम लोग खा रहे हैं, पानी पूरी हो गया, ये सब जो है जंक फूड वगैरह भी खाने की वजह से जो है आँख प्रदूषित होता है, और उसके भी वजह से जो है बुखार आता है। अब सोचना ये है जो कि मतलब इस चीज़ को जो है हम कैसे बचें। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ का जो होता है लक्षण होता है, बीमारी कुछ और होता है और लक्षण होता है। बुखार कोई बीमारी ही नहीं होता है। बहुत सा शोध किए हैं और लगभग 29 साल का मेरा खुद का जो है डॉक्टरी अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं।
जो कि सारा रिपोर्ट नॉर्मल रहता है, फिर भी जो है मरीज का बुखार नहीं छूटता रहता है। सारा चीज़ नॉर्मल है, टाइफाइड नॉर्मल है, मलेरिया नॉर्मल है, एजीपीटी नॉर्मल है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, और उसके बावजूद भी जो है मतलब बुखार उसको नहीं छूटता रहता है। यहाँ तक कि टीबी वगैरह का जांच करा दिए, कालाजार वगैरह का जांच करा दिए, लेकिन फिर भी जो है बुखार नहीं छूटता है। सारा चीज़ नॉर्मल होने के बावजूद, सारा रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद